हेलो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का पुनः एक बार फिर से हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 3 का बी। और काफी समय बाद हमारा वीडियो फिर से पुनः आ रहा है। काफी समय के बाद, लगभग 7-8 दिन बाद, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो काफी खराब थी, तो हम बना नहीं पा रहे थे वीडियो। अब हम बिल्कुल सही हैं और वीडियो लगातार आते रहेंगे, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। हर टॉपिक के वीडियो देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3 का बी। 3 के बी में हमने 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं। और जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा गया, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग हल करेंगे और देखते हैं 7 नंबर को क्या दिया गया है। 7 में दिया गया है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 है। और इधर दिया गया है bx प्लस ए वाई बराबर में 3। तो सवाल में कहा है y को विलुप्त कीजिए। किसको विलुप्त करना है? y को विलुप्त करने का मतलब है, यानी y वाला पार्ट ऐसा करे कि आप कट जाए, बचे x वाले का मान। तो अगर y वाले का मान काटना चाहते हो तो y वाले को बराबर करो। इस y वाले पार्ट में यहाँ b है, यहाँ a है, बराबर कैसे होगा? अलग अलग पार्ट आ गए हैं, तो उसको कैसे बराबर करी वो देखो। अगर यहाँ पर b है, इसमें a का गुणा कर देंगे तो a b हो जाएगा। इसमें a है, b का गुणा कर देंगे तो ये भी a b हो जाएगा। तो समीकरण एक में a से गुणा करने पर करें गुणा। समीकरण 1 में गुणा करोगे a से, a पहले से था, a में हमने a से गुणा किया और x को वैसे उतारा। ध्यान देना, ax पहले था, उसमें a का गुणा किया, प्लस है a से गुणा करेंगे, b y इससे उतारेंगे और ये 2a का गुणा कर देंगे। देखो, इसके ऊपर घात 1 होती है, इसके ऊपर घात 1 होती है, दोनों गुणा में घातें जुड़ के 1 1 कितना हो गई? 2 हो गई। ये ab हो गया और ये 2a हो गया। इसे हमने समीकरण 3 बोल दिया। अब हम करने जा रहे हैं समीकरण 2 को बराबर। अब देखो, समीकरण आपने 1 में गुणा करके ए बी बना दिया y वाले पार्ट को, आपने y को विलुप्त करने के लिए बोला है। अब हम करते हैं समीकरण 2 में, यहां पर a दिया है तो क्या आप लाना चाहते हो? देखो, a b है तो a पहले से दिया है तो b से गुणा करोगे। समीकरण 2 में b से गुणा कर लो। अगर आप गुणा करोगे तो करो, b से गुणा करेंगे, ये पहले से था bx, इसमें b से गुणा करोगे a b y। सुनो, a था, a y से उतारे, b का गुणा किए तो b उतार दिए, y को ऐसे उतारे। इसमें गुणा किससे कर रहे हो? b से, तो 3 के साथ भी b का गुणा होगा। देखो, गुणा जो करेंगे दोनों सब में करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। b और b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ए बी वाई हो जाएगा और 3a हो जाएगा। समीकरण 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे, समीकरण 3वां 4 को, समीकरण 3वां 4 से 3 को देखो, a स्क्वायर एक्स ए बी वाई 2a, ये 3। 4 देखो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और इसमें जब b से गुणा किए हैं तो यहाँ a क्यों लिखे? b से गुणा किए हो तो b आएगा, ठीक है। b समीकरण 4 चेक करो बराबर कौन है? y यहाँ भी, y यहाँ भी, a यहाँ, a b b, यही बराबर। तो यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस है दोनों के आगे तो घटाने पर लिखेंगे ताकि चिन्ह अलग हो। यहाँ पर प्लस छुपा है माइनस आएगा, प्लस छुपा है माइनस आएगा, प्लस छुपा है माइनस आएगा, ये दोनों कट गया। ऊपर वाला वैसे उतार लो, ए स्क्वायर एक्स, माइनस लगाओ है नीचे, माइनस लगाओ, बी स्क्वायर एक्स। इनको देखो,
2a माइनस है माइनस 3b। यहां पर x को दोनों देखो, माइनस के पहले भी x है, माइनस के बाद भी x कॉमन करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a माइनस 3b। यहां से इसको हटाओ, ये b का इस पार्ट को हटा दो, x बराबर 2a माइनस 3b बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x का मान निकालने के लिए बोला गया था, y को विलुप्त करने के लिए बोला था, y विलुप्त हो गया। विलुप्त मतलब कट जाना, समाप्त हो जाना, कट के ये समाप्त हो गया। आपको x का मान आ चुका है। अब हम लोग 7 पढ़ रहे हैं, 8 हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को 7 हो चुका, 8 पढ़ा चुके हैं, 9 हो चुका है, 10 बताना है और 11 हो चुका है। उसके बाद 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 को देखो, अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y बराबर में 0, समीकरण 1। इसको देखो, अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 8y बराबर का 0। एक मिनट, हाँ बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम छोड़े थे पीछे, तो हम इस क्वेश्चन को देखें, हल करें, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलो आओ। इस वाले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 10 केवल हल करना है बच्चों, x और y का मान निकालना। चलो, a माइनस का। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो जो आसान लगे वो काट सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ देखो 3 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं, लेकिन एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस। लेकिन आपको ये बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 3 है, इसमें 8 है। तो अगर 8 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो बड़ी संख्या चली जाएगी। हम इससे बढ़िया है कि ये बराबर करें। अंडर रूट समीकरण, अंडर रूट 3 से समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अंडर रूट 3 से गुणा करने पर, चलो गुणा करो, अंडर रूट 3 से गुणा करो, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 3 से गुणा करो, ये वाला वैसे उतार लो। चलो देखो, रूट 2 बार अलग अलग, जो रूट 2 बार है उस रूट को एक बार लिखो, गिनती का गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अंडर रूट यहां भी, अंडर रूट यहां भी, अगर एक ही संख्या 2 बार आए बच्चों, तो सिर्फ एक ही संख्या 3 बचेगी, बराबर। आगे अगर बढ़े तो समीकरण 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करने पर, करें गुणा, समीकरण 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करो, अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, चलिए देखो, रूट 2 बार था, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, गिनती गिनती के गुणा, 3 दूनी 6, रूट 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 8 दूनी 16। एक काम कर लो, अगर 16 को कहा जाए थोड़ा इधर बगल में, तो 4 गुणे 4 भी तो लिख सकते हो, और एक ही संख्या अगर 2 बार आई हो तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 4y बचेगा। समीकरण 3 व 4 से तीन देख लो कहां है,
√6x प्लस 3y। 4 को देख लो, 4y, ये 3 था, ये 4 है। अच्छा प्यारो बच्चों, हमें बताओ बराबर कौन सा है, y वाला बराबर है कि x वाला? इसमें देखो आगे 3 है, इसमें आगे 4 है, तो बराबर कौन सा है? √6। अच्छा दोनों के आगे अगर यहाँ पे प्लस छुपा है, यहाँ प्लस, अगर चिन्ह समान है तो लिखना है घटाने पर, और चिन्ह अलग अलग है, एक में प्लस एक में माइनस, तो जोड़ ले। आगे 1 मिनट। हाँ बच्चों देखें, तो यहां पर ये जो टॉपिक है, ये देखें चिन्ह दोनों जगह प्लस है। अगर ये काटना हो तो इसे लिखना पड़ेगा घटाने पर, और जब आप घटाने पर लिखते हो तो ये प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस बना दो। यहां पर कुछ नहीं है, प्लस है मान लो तो माइनस कर दो, इसके आगे प्लस, इसके आगे अब माइनस, अब ये प्लस छूट जाएगा तो कट गया। ये x सहित कटा है, x भी कटेगा। अच्छा वो पूरा कट गया, जब ये पूरा कट गया तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी अब प्लस हो गया, तो दोनों में प्लस हो गया, तो 4 3 कितना हो गया? 7। y बराबर में 0। ये हटाओगे इसके बटे में आएगा, तो y बराबर 0/7। अब आप ही बताओ, y बराबर 0 के बटे में कुछ भी हो, पूरा क्या हो गया? y का मान आप उठाएंगे, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप कई विद्यार्थियों क्वेश्चन होगा सर समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें कि 3 में रखें कि 4 में रखें, चाहे जहां रखें सब जगह उत्तर आएगा। आपको जैसे जानना है कि सर ये 3 कहां से आया, तो समीकरण किसमें गुणा किए हैं? 1 से। 1 से 3 आया है, जब 1 में रखने पर उत्तर आएगा तो 3 में भी रखने पर आएगा। अगर आप देखें समीकरण 2 में गुणा किए थे तो समीकरण 4 आया था, ये देखो समीकरण 2 में तो 4 आया था, जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो 4 में भी रखने से आ जाएगा। तो आप यहाँ रख लीजिए समीकरण 1 में √2x √3y बराबर 0, √2x √3y का मान 0, √2x, ये पूरा क्या होगा? 0 बराबर 0, खत्म। x बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ से हटाइए, 0 छोड़ दिया करो, ये 0 के बटे में आ जाएगा, 0/√2, और 0 के बटे में कुछ भी आए तो वो पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपने सवाल नंबर 7 भी लगा लिया, 11 भी कर ली और 10 भी कर लिया। अब हम चलते हैं, वीडियो रोक करके आप उतार सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 11 भी हमने लगवा रखा है। देखें क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, 11 भी लगवा रखा है। 12 में क्या कह रहे हैं, हल करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 2x + y। वीडियो रोकिएगा, रोक करके आप इसे उतार लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन 12 नंबर में 2x + y बराबर में 5, समीकरण 1। दूसरे समीकरण में आप आओगे 3x + 2y बराबर में 8, समीकरण 2। आपको तलाशना है कौन सा पार्ट बराबर है, कौन सा नहीं बराबर है, बराबर करने में आसान कौन सा है, वो आपको खुद तलाशना है, खुद हल करना है, बड़े आसानी से आ जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है इसको हल करना। चलिए देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन को, आप नोटिस करें, इसमें x के आगे 2 है, इसमें x के आगे 3, इसमें y के आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, इसमें y के आगे 2 है। अगर यहां भी 2 आ जाए, यहां भी 2 आ जाए तो बराबर हो जाएगा, ज्यादा आसान ये पड़ेगा। जबकि यहां देखें 2 है इस x के आगे, इसमें 3 है, तो अगर इसे बराबर करना होगा तो इसमें 2 स्टेप में गुणा करना पड़ेगा। x वाला बराबर करने के लिए 2 बार गुणा करना पड़ेगा। कैसे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इस 3 को गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे तभी 6 होगा।
इससे आसान ये है कि आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो y के आगे 2 आ जाएगा, यहां y में 2 पहले से ही था। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में नहीं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा 2 में करेंगे 4x हो जाएगा, 2 से गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा, 2 से गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10। यह समीकरण 1 को हमने समीकरण 3 बता दिया। अब देखो, समीकरण आपने 1 को 3 बनाया है तो 2 और 3 को अब हल करोगे। समीकरण 2 और 3 से 2 देखो, 3x प्लस 2y बराबर 8। 3 को देखो, 4x प्लस 2y बराबर 10। बच्चों कौन सा बराबर हुआ है? ये y वाला, ये वाला, दोनों के आगे 2। यहां पर दोनों के आगे प्लस है तो चिन्ह अलग लिखेंगे, घटाने पर घटा दो। इसके आगे प्लस छुपा है तो माइनस, प्लस छुपा है तो माइनस, प्लस छुपा है तो माइनस। ये दोनों कट गए क्योंकि एक के आगे प्लस, एक के आगे माइनस। बच्चे यहाँ पर x देखो 4 वाले के साथ माइनस है, ऊपर वाले में प्लस छुपा है, यहाँ प्लस छुपा है तो घटेगा। 4 बड़ा है कि 3? 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा। x दोनों के साथ में था तो दोनों में x है तो हम x उतारते चलेंगे, लेकिन बड़ा 4 है तो जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे अगर माइनस है तो वही हम चिन्ह उतार लेंगे, माइनस। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 10। 10 के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया। घटाएं, 10 में से 2 घटे 8 घटेगा 2, माइनस से माइनस खत्म। कभी भी x के आगे 1 2 3 1 नहीं लिखा जाता, x बराबर 2। x का मान आपने 2 उठाया, x का मान उठा करके समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में 2x प्लस y बराबर 5। x का मान देखो कितना है? 2, y बराबर 5। 2 दूनी, इसको उठाओ इस साइड लेके, y को इससे उतारेंगे, 4 उठा के इस साइड लेके आएंगे, y बराबर 5 में से 4 घटेगा, x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अतः लास्ट में लिख सकते हो x बराबर 2 तथा y बराबर 1 प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 क्या है? 13 में x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। बच्चों अब आपको देखना है कौन सा पार्ट कटेगा। आपसे x और y का मान पूछा गया। देखें, अगर इस y के आगे देखो माइनस है, इस y के आगे प्लस है, दोनों बराबर भी है, एक y ये भी है, एक y ये भी है। अगर बराबर है तो सीधा चिन्ह को नहीं बदलेंगे। अब जब अगर एक में माइनस हो एक में प्लस, तो हमने बोला है जोड़ने पर लिखना होता है। अगर दोनों में समान हो तो घटाने पर। ये दोनों अब कट गया। जोड़ने की बात करो तो x कई हो गया, टोटल 2x हो गया। इधर भी देखो कोई कटेगा क्या? ए बी के आगे माइनस है, इस ए बी के आगे प्लस, कट गया। ए स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। बी स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। 2x 2 बाहर ले लो, 2 से 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x का मान चाहे जिसमें रख लो, x का मान चाहे जिसमें रख लो, समीकरण 1 व 2 में। समीकरण
एक से, समीकरण एक से x माइनस वाई ए स्क्वायर, यक्स का मान देखो, जो आसान पड़े दो ही ले लो, समीकरण दो से ही कर लो, दो थोड़ा आसान पड़ेगा, प्लस है ना, एक्स प्लस वाई, यहां भी प्लस हो जाएगा। बच्चे एक्स का मान चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई, चेक करिए, ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी, बी स्क्वायर इधर भी, बी स्क्वायर इधर भी, ये वाई स्क्वायर क्यों हो गया? आगे यहां पर वाई बराबर बचा क्या? ए बी, खत्म। आपने 13 नंबर में भी एक्स और वाई का मान कंप्लीट कर लिया। वीडियो रोक करके क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्या है 14 की स्थिति? टू एक्स प्लस 3y बराबर 18, आगे 4x प्लस 6y बराबर 17, इन दोनों को हल करना है। जो भी आपको आसान लगे वो बराबर कर लो। अच्छा आप देखें थोड़ा से, तो यहाँ पर x के आगे 4 है, इस x के आगे 2 है, बराबर कब होगा? अगर इसमें भी 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, या तो x वाला बराबर कर दो। y वाले में देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 दूनी, अगर यहाँ भी 2 से गुणा कर ले 3 दूनी 6 हो जाएगा। यार इसका शायद कोई मान ही नहीं आएगा, याद रखें, इसका हल ही नहीं होगा कोई, क्योंकि ये पूरा पार्ट बराबर हो जाएगा। चलिए आइए हम हल करते हैं समीकरण 1 और 2 को, जैसा भी होगा वैसा देखते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कर लो समीकरण 1 में 2 से इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी। 2 से 2 में गुणा होगा 4x, 3 से गुणा होगा 6y, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, समीकरण 3 बना। समीकरण 2 और 3 को हल कर लो। समीकरण 2 और 3, 2 3 उठाओ, 2 को उठाओ, 4x 6y 17, समीकरण 2, 3 को 4x प्लस 6y 36, ठीक। अब आप देखो प्लस प्लस दोनों में है, प्लस प्लस दोनों पर है, घटाने पर यहां भी प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस। अब आप बताओ, सारे x भी कट गए, सारे y वाला भी कट गए, तो मान किसका निकलेगा? किसी का मान नहीं निकलेगा। जब किसी का मान नहीं निकलेगा, अतः कोई हल नहीं। जब पूरा कट गया तो इसका कोई हल ही नहीं, दोनों नहीं करना चाहिए था, एक बचना चाहिए था, या तो x वाला या तो y वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वां और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर और इसका लास्ट क्वेश्चन। x माइनस वाई बराबर 13,
और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। चलो अच्छा देखो, बराबर दो बार, एक बार x माइनस वाई के बराबर में 13, इसको थोड़ा अलग करो। समीकरण 1 दोबारा देखो 13 के बराबर में है, क्या है 13 के बराबर में? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, इसको आगे लिख लो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। चलें अब इसे हल करो। कैसे हल होगा? किसी के पास कोई तरकीब हो तो बताओ कैसे हल होगा। चलें आगे देखिए, अगर हल हो जाए ठीक है, तो कोई बात हम हल करें। समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 से चलो आगे समीकरण 1 देखो, x माइनस वाई। अब आपको एक चीज सिखाते हैं, कहीं भी अगर x लिखा है, मान लो इस x के ऊपर करनी नहीं लगी है, तो इसकी घात कितनी है? 1। तो आपको एक बात बता दे, अगर x एक बार है, इस x को अगर 2 बार लिखना है तो रूट के अंदर इसको 2 बार लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। या एक और तरीका, अगर इसके ऊपर घात 2 लगाना हो तो कैसे लगाओगे? घात 2 लगाना है, करनी भी लगाओ, घात 2 भी लगा दो, एक तरीका ये। इसमें जैसे इसमें देखो करनी नहीं लगी, रूट नहीं लगाए, तो हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे और घात 2 भी लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब इसको तोड़ते हैं तो ये इस 2 की वजह से रूट हट जाता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और x अकेले बच जाएगा, रूट भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, तो x अकेले बचेगा। सेम टाइप से अंडर रूट वाई वाले में भी कर रहे हैं और 13 को वैसे उतार रहे हैं। अब ये एक सूत्र बनता है, पढ़े हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस। अब ये देखो ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, ए के रूप में इसमें है क्या? अंडर रूट का एक्स, बी के रूप में अंडर रूट वाई, अगली बार ए माइनस बी, ए के रूप में अंडर रूट एक्स, बी के रूप में अंडर रूट वाई, बराबर में 3। अगर आप नोटिस करें तो इसका मान कहीं दिया है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान कितना दिया? 13। यहां लिखते हैं समीकरण 2 का मान रखने पर, रखें, यहां रखें, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान 13 है, यहां रख लो 13, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर में क्या था? 13 था, 13 से 13 कट गया। फिर सुनो, इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया? इसका मान कितना है? 13। ये वाला इससे उतारे, 13 को 13 से 13 कटा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, कटने पर कितना आया? 1। समीकरण, अब आप किससे समीकरण 3 निकाले हो? किससे निकाले? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को छोड़ोगे, 2 और 3 हल करोगे। समीकरण 2 3 उतारो समीकरण, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, 3 को देखो, अंडर रूट एक्स, बच्चे कौन सा बराबर है? अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई वाला कि अंडर रूट वाई वाई? वाई वाई तो दोनों है, ये भी बराबर है, लेकिन एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस, तो जोड़ने पर ये दोनों कट गया। इसको जोड़ो कई बार है, अंडर रूट 2 बार, ये जोड़ोगे 13 है, कितना हो गया? 14। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7। ये अंडर रूट एक्स बराबर कितना आया? 7। अगर यहां से रूट दिया है तो रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना,
वर्ग करेंगे तो ये देखो 7 का भी वर्ग करने पर रूट भी हट जाएगा और 2 भी हट जाएगा। 7 x का मान 49 है। x का मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो, y का भी मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखो x माइनस वाई बराबर, यहां देखो x के स्थान पर 49, एक उठाए उधर ले जा, माइनस घटाओ 9 में से 3 घटेगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से 1 घटेगा, ओ 4, 4 में से 1 घटेगा 3, 36, माइनस से माइनस कटा, y का मान 36 आ गया। अब आपके पास x का भी मान है, y का मान है। प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम देखें वीडियो कितने मिनट का हो गया, आधे घंटे का हुआ है अभी। वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा और अगला टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं। प्रश्नावली हम अगली प्रश्नावली जो है इसके उदाहरण कुछ करवा देते हैं, इसके उदाहरण करवाते हैं, फिर आपको जो क्वेश्चन ना आए बताएं। मिटा रहे हैं, उतार लीजिएगा आप वीडियो रोक। अब इसके उदाहरण को आप देखें, बहुत कठिन नहीं है उदाहरण। आपको जो एग्जाम्पल करवाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल आप 3b का एग्जाम्पल आप करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण 1। इन्होंने क्या दिया है, कहा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 और इन्होंने कहा y बराबर आपको 0 का हल होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये 2023 में पूछा गया है, आपके पेपर के 2023 में पूछा गया है। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। y का मान, ये समीकरण 2 मान लो, y का मान उठाओ, इस पर समीकरण 1 में रख दो, x का मान अपने आप आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, 3x प्लस 2y बराबर 6। देखो कहाँ है 2y का मान कितना है 0। ये पूरा जब 0 के साथ गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। 0 वाला पार्ट छोड़ दिए, 3 दूनी 6, x का मान कितना आया 2 आया। उदाहरण नंबर 1 का आपका कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 2 में देखो क्या दिया गया है। ये 2015-2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2 क्या है, एक सवाल x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2। इसमें कहा है कि x और y का मान बताओ। इतना आसान क्वेश्चन वो विकल्पी पूछा गया है। आप बताओ
बराबर कौन है, एक्स भी इसमें भी, एक ही एक्स इसमें भी है, एक ही एक्स इसमें भी है, एक वाई इसमें भी है, एक वाई इसमें भी है, तो दोनों तो बराबर है, चाहे एक्स होगा चाहे वाई, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें है, इस वाई के आगे माइनस है, इस वाई के आगे प्लस है। अगर एक में माइनस है एक में प्लस है तो उसको लिख दिया करो जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हो तो जिसमें प्लस है जिसमें माइनस है वो अपने आप कट जाएगा। ये एक्स और ये एक्स जोड़ के कितना एक्स हुआ, एक और एक मिलकर कितना एक्स हुआ, 2x हुआ। इसको भी जोड़ लो, 2 2 4, 2 दूनी 4, एक्स का मान 2। एक्स का मान उठाओ, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, वाई का भी मान आ जाएगा। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख लीजिए। 2 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 2। आप बताओ एक्स का मान कितना है, 2। इसको उठा के इस साइड कर दो, 2 माइनस 2, उधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 घटा 0 आ गया। एक्स का भी मान आ गया और वाई का भी मान आ गया। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 2023 में पूछा गया है। चलो 3 में क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब आपको तो पता हो गया, काटना आसान है। एक में अगर प्लस हो एक में माइनस, देखो दोनों जगह वाई वाई है, एक में प्लस एक में माइनस, सीधा लिखो जोड़ने पर। अगर एक में माइनस एक में प्लस तो वही कटता है जोड़ने पर। ये एक्स कितनी बार हो गया, इसको भी जोड़ोगे क्योंकि जोड़ने पर लिखे, 10 और 4 को जोड़ोगे ना, 2 से 14 कटेगा 7 आएगा। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 में रखो, वाई का भी मान आ जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। एक्स का मान कितना है, 7। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो उसके आगे प्लस छुपा था, इधर आने पर माइनस हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा 3 आ गया। आपको सवाल उदाहरण नंबर 3 तक बताया जा चुका है, वीडियो खुद रोक करके उतार सकते हो। उदाहरण नंबर 4 हल करेंगे। चौथा, कह रहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। चलो चौथा नंबर, कौन कौन समीकरण दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 8, समीकरण 1। 4x प्लस 6y बराबर में 7। आगे बढ़े तो अगर आप देखेंगे कि इसमें देखो ये 6 है, इसमें 3 है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, 2 दूनी 4। समीकरण 1 में हमें दिख रहा है कि अगर 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण 2 बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, करो गुणा समीकरण 1 में, 2 से गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 2 से गुणा 2 में होगा 4, 2 से गुणा 3 में होगा 6, 8 में होगा 16। समीकरण 3 बना। समीकरण 2 आ 3 से 2 को उतारो, ये है 4x प्लस 6y बराबर 7। 3 को उतारो, 4x प्लस 6y बराबर 16। 3। एक बात बताओ, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, हर जगह प्लस है तो घटाने पर लिखो।
घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, हर जगह घटाना। अब आप बताओ, ऊपर भी 4, ऊपर नीचे भी 4, ये भी कटा, ये भी कटा, सारे x और सारे y खत्म हो गए, तो इधर क्या आ गया? 0। जब पूरा 0 ही आ गया तो किसका मान निकलेगा? किसी का मान नहीं। अतः कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। समीकरण सवाल नंबर 4 बहुविकल्पी का 4 चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया। और मैं आगे के टाइम कितना हो गया? आगे के सारे क्वेश्चन इधर इसमें इसमें रुक जाओ, रुको, नहीं मालूम थे यहाँ टाइम था 40 मिनट। आगे के सारे क्वेश्चन हम आपको कल के वीडियो में लेके आते हैं, हालांकि आज भी करवा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का वीडियो बनाना है तो आगे के सारे क्वेश्चन और अगली प्रश्नावली कल लेके हम आते हैं। इतना जितना आपको पढ़ाया गया है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर अगले पॉइंट पे अगले टॉपिक की ओर हम कल मिलते हैं। और अब लगातार और तेजी से एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोज आपको आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ढंग से पढ़ते चलें, रिवाइज करते चलें, दोहराते चलें। हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।